Hello everyone, so welcome back to my channel. So this is going to be our last video of this chapter 8, which is how do organisms reproduce. Now इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसको हमने डिटेल में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। So this is a very important and very basic line which is written over here that humans use a sexual mode of reproduction कि जो humans होते हैं वो sexual mode of reproduction use में लेते हैं। So what is the meaning of sexual mode of reproduction? As we already सीन दैट व्हाट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जहां पे दो पेरेंट्स होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होंगे, वो आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना यंग वन या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, उसी को हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि ह्यूमंस में अगर मेल है तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। नाउ ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर इज अ स्पेशल नोट हेयर अबाउट प्यूबर्टी कि प्यूबर्टी क्या होता है। ये हम सबको पता है ऑलरेडी कि प्यूबर्टी क्या होता है। सो व्हाट इज प्यूबर्टी कि जैसे ही एक चाइल्ड बड़ा होगा, उसकी एज इंक्रीज होगी और वो 11 to 12 इयर्स का होगा तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगेंगे। इन चेंजेस का मतलब क्या है कि अब वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। इन चेंजेस को ही हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो जो एवरेज एज होती है गर्ल्स की प्यूबर्टी की वो होती है 11 और बॉयज की प्यूबर्टी की जो एवरेज एज है वो मानी जाती है 12। Now we are going to talk about the changes in girl at the time of puberty कि puberty के वक्त एक गर्ल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, फेमिनाइन वॉइस हो जाती है यानी पतली आवाज हो जाती है, वाइडनिंग ऑफ वेस्ट रीजन, अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द चेंजेस इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कि प्यूबर्टी के वक्त बॉयज की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम एंड पेनिस, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, मसल्स ग्रो करती है और जो वॉइस है वो भारी हो जाती है, डीपर हो जाती है। सो ये हमने कुछ बेसिक चेंजेस देखे कि प्यूबर्टी क्या होता है, मेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। Now this picture will explain the changes which occur in male and female during puberty. अब हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन काम है वो है मेल गैमीट बनाना या फिर मेल जर्म सेल बनाना या फिर स्पर्म बनाना। जैसे हमने फ्लावर में देखा था कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जो स्टेमन था, उसका मेन काम था मेल गैमेट, मेन जर्म सेल या फिर पोलन ग्रेन बनाना। इसी तरीके से जो ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल में, उसका मेन काम है मेल गैमीट बनाना या फिर मेल जर्म सेल बनाना या फिर स्पर्म बनाना। मेन ऑर्गन अगर हम देखें तो वो है टेस्टिस और नंबर में कितनी होती है टेस्टिस? 2 होती है। नाउ इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ टेस्टिस कि टेस्टिस कहाँ पर होती है एक मेल की बॉडी में, तो वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर दैट व्हाई टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कि जो टेस्टिस है विच इज द मेन ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्यों वो हमारी बॉडी के बाहर है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि टेस्टिस में ही क्या होता है, स्पर्म बनते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म को बनाने के लिए हमें हमारी नॉर्मल जो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है। और कम टेम्परेचर कब होगा? जब ये टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट हो? हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो। ओके, सो दैट्स व्हाई
द टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सो दैट वहां पे टेस्टिस को बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मिले, लोअर टेम्परेचर मिले और वहां पे स्पर्म बन सके। नाउ जो टेस्टिस है ये दो चीजें बनाती है, एक बनाती है टेस्टोस्टेरॉन विच इज द मेल सेक्स हार्मोन एंड स्पर्म। Now this is a imaginary diagram to explain male reproductive system. तो यहाँ पे क्या है, ये टेस्टिस है विच इज द मेन ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस का काम है स्पर्म को बनाना, और ये जो टेस्टिस है ये किसके अंदर है, इस ब्राउन कलर के पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है, जिसे हम स्क्रोटम कह रहे हैं, ताकि इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम रह सके और यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। अब ये जो टेस्टिस है इससे क्या निकलेगी, एक ट्यूब निकलेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। ये जो ब्लैक कलर की ट्यूब है दिस इज वास डिफरेंस, और इस ट्यूब में क्या जाएंगे, स्पर्म जाएंगे, क्योंकि टेस्टिस ने स्पर्म बनाया है। फिर ये जो वास डिफरेंस है ये किससे जाकर के मिलेगी, एक दूसरी ट्यूब से जाकर के मिलेगी। ये जो ट्यूब है ये कहाँ से आ रही है, ब्लू कलर की ट्यूब, ये यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है, और इस ब्लू कलर की ट्यूब में क्या है, यूरिन है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये यूरिन वाली ट्यूब और ये स्पर्म वाली ट्यूब आपस में कनेक्ट होकर के एक कॉमन पैसेज के थ्रू बॉडी के बाहर ओपन होंगे विच इज दिस पिंक ट्यूब। दिस इज द कॉमन ट्यूब ऑफ दिस ब्लैक एंड ब्लू वन। इन दोनों ट्यूब्स ने मिलकर के एक कॉमन ट्यूब बना लिया, एक कॉमन पैसेज बना लिया जो बॉडी के बाहर ओपन होगा, जिसमें स्पर्म भी होगा और यूरिन भी होगा। ओके क्योंकि यहाँ से इस ट्यूब से स्पर्म आ रहा है, इस ट्यूब से यूरिन आ रहा है, और ये बॉडी के बाहर ओपन होंगे। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये जो ब्लैक ट्यूब है जो कि टेस्टिस से आ रही है, जिसे हम वास डिफरेंस कह रहे हैं, इसी के पाथ में हमें ग्लैंड्स भी दिखाई देंगे, जैसे कि दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस इज द सेमिनल वेसिकल। तो ये हमने एक इमेजिनरी पिक्चर देखी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Now this is the real diagram of the human male reproductive system which is given in your book. तो यहाँ पे भी यही दिखा रखा है सेम, कि यहाँ पे ये टेस्टिस है जो कि बॉडी के बाहर है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे स्क्रोटम कह रखा है। फिर ये जो टेस्टिस है इससे एक ट्यूब निकली जिसे हमने वास डिफरेंस कहा, जिसमें स्पर्म जाएंगे विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। फिर ये जो वास डिफरेंस है ये एक ट्यूब के साथ में मिलेगी विच इज दिस यूरेटर, जो कि कहाँ से आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है, जिसमें यूरिन है। और फिर ये बॉडी के बाहर ओपन हो जाएगी दोनों, जिसमें कि एक कॉमन पैसेज के थ्रू बॉडी के बाहर ओपन हो जाएगी, और इस कॉमन पैसेज में यूरिन भी होगा और स्पर्म भी होगा। Now, this is the picture of sperm, which is the male gamete or the male germ cell in humans. कि ये sperm है, sperm का structure इस तरीके से होता है, ये head होता है, head में nucleus होता है। ओके तीन पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में ही सारी इंफॉर्मेशन है इसके पेरेंट की। देन मिडल पीस है, और देन यहाँ पे ये टेल है, टेल को ही हम यहाँ पे फ्लैजिलम कह रहे हैं, और इस टेल की हेल्प से ही ये स्पर्म स्विम करता है और फीमेल गैमेट तक पहुंचता है विच इज द एग। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया है, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम था मेल गैमीट, मेल जर्म सेल और स्पर्म को बनाना, उसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मेन काम है फीमेल गैमीट या फिर फीमेल जर्म सेल या फिर एग को बनाना। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि वहां पे मेन ऑर्गन था टेस्टिस, बट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द मेन ऑर्गन इज ओवरी। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट इन ईच फीमेल, सो इट इज 2। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द लोकेशन ऑफ ओवरी, कि आखिर ये दो ओवरी एक फीमेल में कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये उसकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम यूटेरस कहते हैं या फिर वॉम्ब कहते हैं। और इस यूटेरस या वॉम्ब के ही दोनों तरफ एक एक ओवरी प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी में। जैसे टेस्टिस दो चीजें बना रहा था, टेस्टोस्टेरॉन एंड स्पर्म, वैसे ही जो ओवरी है ये यहाँ पे दो हार्मोन्स बनाती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन।
Now this is the figure of human female reproductive system which is given in your book. So ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है पूरा, इसी को हम यूटेरस या फिर वर्म कहते हैं. देन सर्विक्स है, वजाइना है, यहाँ पे ये दो ओवरी है, ये जो येलो कलर की है ये एक ओवरी और ये दूसरी ओवरी. इन ओवरी से क्या जुड़ा हुआ है, ये फैलोपियन ट्यूब है जो कि इस यूटेरस में जाकर के ओपन होगी. यहाँ पे भी फैलोपियन ट्यूब है जो इस यूटेरस में जाकर के ओपन होगी. Now this is the female reproductive system which I have drawn here कि बीच में क्या है, ये यूटेरस है. as I have labeled it also कि ये यूटेरस है या फिर वॉर्म है. ये जो येलो कलर का है ये क्या है, यहाँ पे दो ओवरी है और ओवरी के पास में फैलोपियन ट्यूब है. इस ओवरी से जो एग है वो इस फैलोपियन ट्यूब में इस तरीके से होता हुआ इस यूटेरस में जाता है. नाउ देयर इज अ स्पेशल नोट हेयर के बॉर्न होने से पहले ही उसकी ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स ऑलरेडी बन चुके होते हैं. देन आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद में इसमें से कुछ जो एग्स होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं. सो वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज. सो दिस इज द स्पेशल नोट विच इज रिटन ओवर हेयर. नाउ यहाँ पे क्या होगा कि ये हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ओवरीज है, देन फैलोपियन ट्यूब है विच विल ओपन इनटू यूटेरस, देन दिस इज सर्विक्स, वजाइना. तो यहाँ से ये जो स्पर्म है विच इज द मेल गैमीट और द मेल जर्म सेल, ये जो स्पर्म है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू यहाँ पे सर्विक्स से होता हुआ, वजाइना से होता हुआ, स्विम करता हुआ यहाँ पर आएगा यूटेरस में एंड देन फैलोपियन ट्यूब के पास में जहाँ पे एग है वहां पे ये स्पर्म आएगा. और ये स्पर्म कैसे स्विम करेगा, क्योंकि इस स्पर्म के पास में ये टेल है या फ्लैजेलम है जो इस स्पर्म को मूव करने में हेल्प करेगी. देन ये जो स्पर्म और एग है ये फैलोपियन ट्यूब के पास में मिलेंगे और यहाँ पे फ्यूज होंगे और एक जाइगोट बनाएंगे. देन ये जो जाइगोट है ये यूटेरस में ही क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा. ओके, सो देन क्या है कि यहाँ पे जाइगोट बना. देन ये जो जाइगोट है ये यूटेरस में ही यूटेरस की वॉल से जुड़ गया यानी कि इम्प्लांट हो गया. इम्प्लांट होने के बाद में ये जो जाइगोट है ये डिवाइड करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा. और ये जो ब्लू कलर का है दिस इज प्लेसेंटा. सो व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज अ टिश्यू विच गिव न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर्स ब्लड. और ये जो प्लेसेंटा है और ये रेड कलर का जाइगोट है विच विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो. तो प्लेसेंटा की वो वाली साइड जो एम्ब्रियो की तरफ है या जाइगोट की तरफ है वहां पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम विलाय कहते हैं. जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का एक मदर की यूटेरस में या वॉम्ब में उसको कंप्लीट होने में 9 मंथ्स का टाइम लगता है. सो व्हेन द चाइल्ड डेवलप फुल्ली, जैसे ही वो चाइल्ड फुल्ली डेवलप हो जाएगा देन वहां पे यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे जिसके कारण वो जो चाइल्ड है उसका बर्थ हो जाएगा. Okay, so this is all about the sexual reproduction in human beings.